Assalamualaikum, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। नीचे बड़े बैठे हसन और सानिया की मंगनी की बात कर रहे थे और ये सुनकर हसन भागता हुआ सीढ़ियों के पास आया। उसके साथ बाकी लड़के भी आए और वहां लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। हसन और सानिया में मुस्कुराहट का तबादला हुआ। ओहो भाई, आज तो चेहरे पर चमक ही अलग है। फबहा ने हसन को छेड़ा। शशश, आहिस्ता बोलो, इन लोगों को पता चल जाएगा हम यहाँ छप कर बातें सुनने आए हैं। हाशिर ने अपनी बेगम को कहा। चारों लड़के सीढ़ियों पर लपके हुए थे और लड़कियां किचन के पास। अब तो सानिया की भी पढ़ाई खत्म होने वाली है, आखिरी सेमेस्टर है, तो कुछ दिनों में दोनों की मंगनी कर देते हैं। खदीजा बानो ने कहा। जी आपा, जो आपका हुक्म। जमशेद साहिब और हुमायूं साहिब ने कहा। हसन और सानिया के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर ठीक है, हम आपस में ही मंगनी कर लेते हैं। अजमल की फैमिली होगी और हम होंगे। जमशेद अहमद ने मशवरा दिया, जिस पर सब राजी हो गए। नौशीन बेगम और फौजिया बेगम ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अब हम भाई से समधी बनने जा रहे हैं, हुमायूं अहमद ने कहा और दोनों भाई गिले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। बाहर खड़े लड़के लड़कियों ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। ओहो, अब से तुम मेरे बहनोई हो गए हो। इकलौती साली हूं। ईद पर 3 गन्ना ज्यादा ईदी चाहिए, सेहर ने हसन से कहा। साली आधी घर वाली होती है और घर वालों को ईदी नहीं देते, हसन ने मुंह चढ़ाया। सेहर उसे घूरते ही रह गई। ठीक है, फिर 1 साल बाद दोनों की शादी कर देंगे, खदीजा बानो ने मशवरा दिया, जिसको सुनकर हसन का खिलता हुआ मुंह लटक गया। हाँ, ये सही और अच्छा फैसला किया आपने, हुमायूं अहमद ने कहा। कोई नहीं, ये कोई सही और अच्छा फैसला नहीं है। हसन अब बड़ों के पास जा चुका था। वो यार हसन, तेरी आवाज वहां से क्यों आ रही है? हसन की आवाज सुनकर शिराज ने कहा और अपने बराबर में देखा जहां हसन खड़ा था, जो कि अब वहां नहीं था। यार फुप्पो अभी मंगनी कर रही हैं तो ईद पर शादी कर दिए ना, 1 साल का इंतजार क्यों? हसन खदीजा बानो से इल्तिजा कर रहा था और सब उसे देखकर हैरत में थे। और सानिया अपना सर पकड़े खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े बात कर रहे हैं ना, जाओ यहां से, जमशेद साहब ने अपने लाडले को डांटा। शक्ल बन यार बाबा प्लीज, वो मासूम शक्ल बनाए बोल रहा था, जिस पर नौशीन बेगम और फौजिया बेगम हंस दी। जाते हो या नहीं? जमशेद साहब ने अगरा कर कहा तो वो फौरन भाग। आजकल के बच्चे भी ना, जमशेद साहब ने हंस कर कहा। बाकी सब भी हंस दिए। करवाली बेइज्जती, शामिर पेट पकड़े हंसते हुए बोल रहा था। बाकी सब भी हसन के उतौलेपन पर हंसने लगे और वो मुंह बनाए छत पर चला गया। बाकी लड़के भी इसके पीछे छत पर चले गए। चारों लड़के छत पर ही मौजूद थे। सीरत अपने घर चली गई थी और फबहा, सानिया, सेहर फबहा के कमरे में ही सो गई थी। रात के 3 बजे अलार्म बजा तो वो तीनों सहरी की तैयारी के लिए उठ गई। सेहर और फबहा किचन में थी और सानिया तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। अभी तक ये लोग नीचे क्यों नहीं आए? फबहा ने सेहर से पूछा। मैं बिला कर लाती हूँ, मैं भी चलती हूँ, फबू ने कहा और दोनों छत पर चल दी। छत का नजारा देखकर दोनों अपना सर पकड़े रह गए। चारों घोड़े बीच कर सो रहे थे। शामिर भी उनके साथ ही था, वो गया नहीं था। सीरत शामिर को बुलाने अपनी छत पर आई थी। वो भी उन्हें देखकर शशुद रह गई। फिर इसकी नजर फबहा और सेहर पर पड़ी। अब आएगी उनकी शामत, सीरत ने दिल में कहा। उठ भी जाओ सब, फबहा ने जोर से कहा तो हाशिर आठ गया। बाकी पर कोई असर नहीं हुआ। फबहा का गुस्से वाला चेहरा देखकर हाशिर फौरन उठा और हसन, शामिर और शिराज को भी उठाया। सेहर और सीरत मुस्तकिल हंस रही थी। हसन उठता ही नीचे भागा।
क्योंकि वो मोबाइल पर टाइम देख चुका था। शिराज आधी आंख खोले मजे से उठा और वहां पड़ा पानी का जुग उठाकर पानी पीने लगा, और अगले लम्हे ही वो चीखा। शामिर जो छत फलांग कर अपनी छत पर जा रहा था, उसकी चीख सुनकर हल गया। हाशिर भी शिराज की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये क्या हो गया मुझसे? शिराज शाकिद हालत में कह रहा था। क्या हो गया है? हाशिर ने पूछा। यार भाई, मैंने पानी पी लिया, मेरा रोजा टूट गया, शिराज आंखें बाहर किए कह रहा था। सब उसे नासमझी से देख रहे थे। पार्टनर, इस वक्त कौन सा रोजा? सेहर ने कहा। रोजा था ना मेरा, इसने जवाब दिया। सहरी से पहले ही रोजा रख लिया, शामिर ने कहा। हैन सहरी हुई नहीं? शिराज ने पूछा तो सब बेतहाशा हंसने लगे। अबे बताओगी? देवर जी, अभी सहरी में 1 घंटा बाकी है, फबहा ने हंसी दबाए बोला। शिराज को लगा जैसे इसकी तो सांसें ही वापस आ गई हो, और बाकी सब उसकी बात समझकर हंसे जा रहे थे। सबसे ज्यादा तो सेहर और सीरत हंस रही थी, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह। हाशिर मुंह पर हाथ रखे नीचे चला गया और फबहा भी। बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को, शिराज ने दोनों को घूरा। तुम में हरकत ही ऐसी कुर्री है, जवाब शामिर की तरफ से आया था। शिराज शामिर को मारने दौड़ा। इससे पहले शामिर अपने घर भाग गया, और सीरत हंसने लगी। बहुत दांत नहीं निकल रहे तुम्हारे? शिराज सीरत के पास आता बोला। दांत हैं तो निकल रहे हैं, सीरत ने एक ऐबरू उठाकर कहा, और जुबान चढ़ाकर चली गई। शिराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट की लहर दौड़ी। अब तो रोजा टूट गया, अब आ जाओ सहरी करने, सेहर बोलती नीचे भागी, और शिराज भी उसके पीछे भागा। अंधेरे कमरे में खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो इस वजूद पर पड़ रही थी, और वो दुनिया से बेखबर सो रहा था। इसका मोबाइल मुस्तकिल बज रहा था। आखिरकार उसने तन आकर फोन उठा ही लिया। कौन है? कोई काम है तो बोलो, वरना अल्लाह हाफिज। शिराज ने बगैर देखे ही फोन उठा लिया था। अबे वो कब से फोन कर रहा हूं, उठ भी जाओ। मोबाइल से शामिर की आवाज आई। शर्म तो आती नहीं, रोजेदार को नींद से जगा रहे, काम बोलो क्या है? शिराज ने आंखें मसलते हुए कहा। हा हा हाय हा। अच्छा ये बताओ, शमीम साहिब की फाइल कहाँ है? शामिर ने पूछा। मेरे केबिन में जाओ, टेबल के दराज में पर्पल फाइल है, शिराज ने इसे बताया। तुम्हारे केबिन में ही हूं, और दराज में लॉक लगा है, कैसे खोलूं? शामिर ने उकता कर पूछा, क्योंकि वो कब से इस फाइल के लिए जलील हो रहा था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, और अक्सर ऐसी होता था। शिराज का काम भी शामिर के माथे आता था, जैसे आज आया। शिराज मियाँ आज छुट्टी पर थे, और शामिर मियाँ को अपने बेस्ट फ्रेंड का काम भी करना पड़ गया था। नजर दौड़ा, जूते रखे होंगे साइड पर, इसमें से सॉक्स हटाओ, किसी एक जूते में दराज की चाबी होगी, और फिक्र नहीं करो, ये सॉक्स में पहनता नहीं। शिराज की बात सुनकर तो शामिर शाकिद रह गया था। अब फोन नहीं करना, मैं सो रहा हूं, शिराज कहकर फोन रख चुका था। शामिर ने शिराज की बताई हुई खुफिया जगह से चाबी उठाई। क्या जगह है चाबी छुपाने की? शामिर ने दिल में कहा। इसने दराज खोला और फाइल निकाल ली, साथ साथ एक तस्वीर भी इसके हाथ लगी। पहले तो वो इस तस्वीर को हैरत से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसने वापस रख दिया। ये तो छुपा रुस्तम निकला, शिराज के केबिन से निकलते हुए शामिर ने कहा। 2 रात का वक्त था। सीरत अपने कमरे में बैठी कुरान पढ़ रही थी। कुरान पढ़कर वो सोने की तैयारी कर रही थी कि इसका फोन बजा। फोन पर नाम देखकर इसका चेहरा खुल गया। अस्सलामु अलैकुम डैडी। अस्सलामु अलैकुम मामा। सीरत ने फोन उठाते ही कहा। सामने से वालेकुम अस्सलाम का जवाब आया। बहुत देर तक वो अपने वालिदैन से बात करती रही। बेटा वापस आ जाओ, क्यों बार बार वहां चली जाती हो? पाकिस्तान में क्या रखा है? सीरत की मामा ने कहा, जिस पर सीरत का मुंह बन गया। मामा, मुझे कनाडा में वो मजा नहीं आता जो यहाँ है।
وہاں میرے ایسے دوست نہیں ہیں جو یہاں ہیں. یہاں جو محبت ملتی ہے وہاں نہیں ملتی. میرا بس چلے تو میں ہمیشہ کے لیے یہی رہ جاؤں. سیرت بولے جا رہی تھی. بات کر کے وہ سونے لیٹ گئے.